देते हैं ओके जी नाच में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, हम आपके पास दोबारा आ गए हैं अपनी उम्मीदों को जगा के। तो इसलिए अब अगली नातक की बारी होगी, वो भी एक छोटी सी शेर है जिसको जैन भाई अभी छोटे हैं, उसने नात बना के रखी हुई है। तो उनका नात और शेर दोनों ही उसके अंदर मिक्स हो जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी पहले वाली चीज़ें भी पसंद आई होंगी और ये भी पसंद आएंगी। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल को बजाना मत भूलें। तो अब बारी है जैन भाई की, तो देखते हैं आप जैन भाई की आपको कैसी लगती है शेर और थोड़ी सी अंदर से नात उनकी बनी हुई। जी शुरू करें। अल्लाह की कश्ती में मेरा महबूब रहता था, कभी हंसता कभी रोता, मेरा दिल टूट जाता था। माने दूध से पाला, खुदा ने जन्नत में डाला, क़यामत आने वाली है, ये दुनिया जाने वाली है। सुभान अल्लाह। दोस्तों देखें जी, एक छोटा सा बच्चा है, मैं तो अब बूढ़ा होने वाला हूँ, फिर भी जो है एक छोटे बच्चे को इतनी प्यारी नातें याद हो गई हैं। तो इस तरह की मज़ीद जो है नातें सुनने के लिए भी हमारे साथ रहिए। और इंशाल्लाह जब मेरा अगला चक्कर लगेगा इनके पास, एक फ़र्ज़ करें महीने के बाद भी आता है, या जब ये लोग मुझे कहें कि भाई आज नेक्स्ट संडे तक जो है ना हमारी नातें भी और काफ़ी सारी याद हो जाएंगी, तो आप नेक्स्ट संडे तक आ जाएँ। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे कोशिश करूँगा, क्योंकि आज छुट्टी थी, कल भी छुट्टी है, मैंने कहा आज चले जाते हैं तो कुछ टाइम जो है बच्चों के साथ गुजार लेंगे। बाकी देखें गाइस, ये हमारा चाचू भाई जब भी आ जाए ना, उससे हमें प्रॉब्लम नहीं है, मर्जी है आ जाए। लेकिन हम जो है ना बिजी होते हैं, कभी अपने मामू लोगों के घर, कभी कहीं, तो इसलिए टाइम देख के इनको आना पड़े। और यूँ आजकल पेट्रोल का भी तो आपको पता है, और जो पेट्रोल वाले देख रहे हैं हम उनसे उम्मीद करते हैं कि कुछ कम कर दें। जहाँ पेट्रोल ज़्यादा होना था वहाँ कम कर दें। जो गरीब होता है वो आखिरकार जो करवाता है उससे कम, वो भी तो गरीब होता है ना, या अमीर भी होता है, उसने अपनी तनख्वाह के बराबर तनख्वाह लेनी होती है। लेकिन आगे उसके 5 बच्चे हों, 10 बच्चे हों, ये तो अल्लाह ताला की दी हुई है ना, वो आप अपने बच्चों को फेंक तो नहीं सकता ना। इसलिए अगर उनके बच्चे होते, वो गरीब होते, तो उनको भी तो यही काम करना पड़ता ना, उनको भी तो तकलीफ़ होती ना। तो मेहरबानी करके आप ना थोड़ी सी चीज़ों में इजाफा करें, और वरना आपको भी पछताना पड़ेगा, कभी आप पे भी वक्त आएगा। तो आपको ये भी जानना चाहिए, अब तो आप अपना राज कर रहे हैं पैसों पे बैठ के सोकर, तो जो दूसरा है वो आपको कितनी बद्दुआएं दे रहा होगा। तो आखिर उस गरीब की आपको आखिरत में पढ़नी तो है, इसलिए आपको कुछ नेकियां कर लें, अभी वक्त है। खुदा ने आपको इसलिए उम्मीदें दी हुई हैं, आपको हम बता रहे हैं, क्योंकि हमें भी हमारी ज़बान पे भी जो लफ्ज़ आते हैं वो खुदा के बनाए हुए हैं। तो इसलिए ये समझें कि खुदा ताला भी यही चाहते हैं कि मेरी मखलूक सुकून से रहे, लेकिन मखलूकों को ये भी रिक्वेस्ट है कि किसी से बुरा किसी को नहीं कहना चाहिए, किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आखिरत में हर एक किसी ने जान देनी है। तब तो ये पैसा दौलत कोई काम नहीं करेगा, ना ही ताकत, ना ये ऊंची हवेलियाँ। जैसे ये नात बनी है ना, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मेरे स्कूल में एक मेरे साथ वाला, उसको मैं कहता हूँ, उसका नाम है एहसन, उसको मैं कहता हूँ जिंदगी एक किराए का घर है एहसन, एक ना एक दिन तेरा किराया ख़त्म होना ही है। तो क्यों ना, जब ये तेरी दौलत आप लोगों के पास होगी तो दौलत ये कभी तो ख़त्म होगी। मर्जी आप, जैसे इसके अंदर लफ्ज़ आता है ना काम आएगी दौलत ना ताकत, तो ना काम आएगी आप कि ये दौलत ना ताकत काम आएंगी, तो नेकियां ही आपकी काम आएंगी। तो अभी भी आपके पास वक्त है, आप अपनी नेकियां करें और हमारी रिक्वेस्ट को भी पूरा करें। और क्योंकि हम तो ले रहे हैं, हम तो खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन अगला जो है, हमने तो आपको नहीं कहा, लेकिन अगला जो है, जो गरीब 1000 कमाता है, उसके 10-10 बच्चे हैं, 20-20 बच्चे हैं, उसको आगे 3-4 हज़ार ऊपर से लगाना पड़ता है। लेकिन उस गरीब के पास कहाँ आएगा, वो कहीं से उधार लेता है, तो उधार देने वाला भी तो, उसको भी तो अपनी ज़रूरियात पूरी करनी होती है ना। लेकिन आप हैं, आपको तो अपनी ज़रूरियात पूरी नहीं करनी पड़ती, आपके नौकर चाकर हैं, आप उनको तनख्वाह जितनी दे दें वो ले लेते हैं, बेचारे गरीब हैं, उनको भी रोज़ी तो कमानी है ना। तो इसलिए आप कम करें, थोड़ा इजाफा करें हर चीज़ में, तो आपको भी जान देनी पड़ेगी। बिल्कुल ये नहीं कि आप पैसों पे बैठ के राज करेंगे, आपको कोई नहीं। लफ्ज़ आता है ना, छोड़ के ये ऊंची हवेली घर से बाहर निकलना पड़ेगा, ना ही आपके खजाने काम आएंगे। ये जो आप गरीबों से खींच के रख रहे हैं, साथ में आप नेकियां नहीं कर रहे, आपको साथ में बददुआएं दी जा रही हैं, आपके गुनाह हो रहे हैं। बिल्कुल।
तो जो करवा रहा है वो खुदा तो नहीं करवा रहा ना, खुदा तो यही चाहता है ना कि मेरी मखलूक सुकून से जिए, आसानियों से जिए। तो आज जो नेक इंसान है वो खुदा के पास चले गए हैं, तो वो आपकी जो नेकियां वो नहीं लिखेंगे। क्योंकि आपने एक सुना होगा टीवी में भी कई लोग जो है ना खुदकशी कर रहे हैं इस महंगाई की वजह से, आपने सुना होगा कई स्टोरी। आपने सुना क्या होगा, जो नवाज शरीफ है उनकी बेटी है देख रहे हैं, लेकिन हम पे लानते डालने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको कोई पैसे नहीं दे आप उसको मारते हैं, ये आपकी पुलिस, ये आपकी कुछ नहीं कर सकती। जब खुदा ताला के हाथ में हो, हर चीज़ खुदा ताला के हाथ में है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप करें ना करें, मैं तो एक बच्चा हूँ तो इसलिए, लेकिन मेरे दिमाग में ये नाद से एक जहन आ गया। मैं देखिए मेरे दादा जो हैं वो भी दम करते हैं, पीर हैं, हमें भी दिया हुआ है, लेकिन मैं आपसे ये नहीं कहता कि मैं आपको बददुआ दूंगा आपकी पूरी होगी। मैं नहीं, सिर्फ मैंने दी नहीं है, मैं तो आपको समझा रहा हूँ कि आपकी नेकी करें कुछ, आप अपने अमाल करें कुछ, कि आखिर तक दोज़ख में आपको अल्लाह ताला ना ले जाए। ओ है ना, अभी भी वक्त है, संभल जा वरना हशर के दिन हाथ मलना पड़ेगा। तब कुछ चीज़ काम नहीं करेगी। तो इसलिए मैंने उस नात से थोड़ी सी बात छेड़ लिया है, तो इसमें मैं नहीं कुछ कर सकता। देखिए मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ जो मैं तुम्हें रोक लूँ, मैं कर लूँ, हर चीज़ खुदा के हाथ में। मैं तो आपको बस यही कह रहा हूँ आप नेक करें, नेक हो, लेकिन आपके पास दौलत है, आप नमाज को नहीं जानते, कुरान को नहीं जानते, आप सिर्फ आप अनपढ़ भी हो ना, तो आपके पास दौलत, मुझे पता है ये पढ़ाई जो है, तलीम कुरान ज़रूरी है, तलीम हो ना हो। देखते अगर आप नमाज नहीं पढ़ते, आप वो नहीं करते, आप कहते हैं अभी तो हमने दौलत पे खेलना है, बाद में जब अल्लाह ताला के पास आप जाएंगे तो आप कहेंगे कि काश मेरे पास वक्त और होता मैं अल्लाह कर ले। लेकिन अल्लाह ताला कहता कि तुम्हें जब आप कहेंगे अल्लाह ताला एक बार हमें ज़िंदगी दे दे, फिर हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन खुदा ताला कहता है ज़िंदगी तो मैंने तुम्हें बहुत लंबी दी थी इसलिए कि तुम अपनी नेकियां करो, लेकिन तुम लोगों ने बात तुम्हें समझ नहीं आई, तो इसलिए ये मैंने आपको समझाया। लेकिन मैं भी खुद इतना समझदार नहीं हूँगा शायद आपके हैसियत में, आपकी दौलत में। लेकिन अगर मेरी कोई गलती हो तो प्लीज़ मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, सॉरी करता हूँ। और अगर आपको ये मेरी बात अच्छी ना लगी हो तो आई एम रियली सॉरी, तो माफ़ी चाहता हूँ मैं आपसे। लेकिन मेरी तो आपको यही रिक्वेस्ट है कि आप खुदा ताला की नेकियां करें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। वीडियो का अख्ताम इसी दुआ पे करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे जितने भी इस टाइम हुक्मरान बैठे हैं, काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको जो है नेक नीति काम करने की तौफीक अता। किसी के ऊपर जराइम नहीं डालने चाहिए, किसी के ऊपर कि भाई अब मैं बड़ा आ गया हूँ, भाई बस मैं ही बड़ा हूँ और कोई बड़ा नहीं है। किसी ने गुनाह किसी ने किया होता है और सज़ा किसी को आज मिल रही है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ जितने भी हमारे बड़े बड़े लोग देख रहे हैं, मेहरबानी फरमा कर किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। अल्लाह ताला को आपने आखिरकार जान देनी है, तो वहाँ जाने फिर आप जाएंगे, वहाँ कोई भी बंदा ना हक खड़ा होगा ना हक, यानी कि उस हक किसी का था किसी को दिया है, ना हक वो कत्ल हो गया, तो जुर्म आपके ऊपर होगा। और दूसरी बात के अगर हम दुकानदारों से चीज़ लेने जाते हैं, राशन लेने जाते हैं, सामान खाने पीने का लेने जाते हैं, देखें वो ज़्यादा महंगा देते हैं, क्योंकि उन बेचारों को अपने हर चीज़ का बिल भी काटना होता है। और हम उनको, ये जो लोग होते हैं बकाया, वो उनको फिर कहते हैं और साला यूँ है, उनको गाली देते हैं। लेकिन आपको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको नहीं देनी चाहिए। जो पिछड़े वाले हैं आप उनको भी ना दें, आप बस खुदा ताला का शुक्र अदा करें और खुदा ताला की जैसी भी दी हुई ज़िंदगी है उसको गुजारें। जहाँ तक भी आए एक ना एक दिन मरना तो है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर तंग है या ठीक है, अब अल्लाह ताला की दी हुई ये ज़िंदगी है, आप फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र करें। मर्दी मुश्किल है, मर्दी आसान है, खुदा ताला फिर मुश्किल आसान कर देता है। तो आपकी खुदा ताला ने जैसी ज़िंदगी दी है आप वो जिएंगे तो सही, लेकिन मुश्किल हो या आसान हो जैसे खुदा ताला का हुक्म है। तो इसलिए मेरी कोई गलती आ गई है तो मैं आपसे सॉरी चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। और ये बाकी भी जो सारे देख रहे हैं उनको, और उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी बेल को बजाना मत भूलें। खुदा हाफिज़। उम्मीद है कि आपको अल्लाह ताला की इबादत में कुछ अच्छा लगेगा, आप खुदा ताला की इबादत करेंगे।